पुरी का रहस्यलोक, जगन्नाथ मंदिर के वो 12 चमत्कार जिन्हें विज्ञान भी नहीं सुलझा सका। नमस्कार। कभी सोचा है ऐसा कौन सा स्थान है भारत में जहां वायु उल्टी दिशा में बहती है, जहां समुद्र खुद अपनी आवाज दबा लेता है और जहां भगवान स्वयं हर नियम को तोड़कर चमत्कार में बदल देते हैं। मैं हूं आपका मित्र और स्वागत करता हूं कथा जगत में। आज हम चलेंगे उस रहस्यलोक में जहां भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं। एक ऐसा मंदिर जो दिखता तो पत्थर का है, लेकिन हर ईंट बोलती है मैं चमत्कार हूं। तो तैयार हो जाइए इस रहस्य यात्रा के लिए। ये कथा आपको चौंकाएगी भी और झकझोर भी देगी। क्या आप इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? आइए आज जानिए उन चमत्कारों को जिन्हें विज्ञान भी आज तक नहीं समझ सका। रहस्य एक, मंदिर की छाया क्यों नहीं पड़ती? पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर 214 फीट ऊंचा है, इतना ऊंचा कि उसकी छाया दूर दूर तक दिखनी चाहिए। लेकिन दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। किसी भी दिशा से देखें, छाया गायब। यह कोई वास्तुकला का भ्रम नहीं, बल्कि यह भगवान के चमत्कारी संरक्षण का संकेत है। जैसे कह रहे हूं, मैं स्वयं प्रकाश हूं, मेरी छाया नहीं होती। रहस्य 2, मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। क्या आपने कभी ऐसा झंडा देखा है जो हवा की नहीं भगवान की मानता है? पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर, जहां का हर पत्थर मंत्रोच्चार करता है और जहां शिखर पर लहराता है पताका। लेकिन यह कोई साधारण ध्वज नहीं, यह एक रहस्य है, एक चमत्कार है, एक दिव्य चुनौती है। हर दिन यह ध्वज बदला जाता है और हर दिन यह ध्वज हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। सोचिए, अगर हवा उत्तर से चल रही हो तो ध्वज दक्षिण की ओर उड़ता है। कोई मशीन नहीं, कोई चुंबक नहीं, फिर भी ध्वज प्रकृति के विरुद्ध जाकर फहरता है। वैज्ञानिक इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, पर भक्तों के लिए यह इल्यूजन नहीं, डिवाइन इंटरवेंशन है। मान्यता है कि मंदिर के ऊपर स्थित नीलचक्र और पताका विशेष प्रकार की दिव्य ऊर्जा से युक्त हैं, जो हर सांसारिक नियम को चुनौती देती है। जैसे स्वयं भगवान कह रहे हों, मेरे धाम में न नियम स्थिर हैं, न दिशा निश्चित। यहां हवा भी मेरी इच्छा से बहती है। क्या यह विज्ञान का विषय है या यह श्रद्धा का वह पल है जहां भक्त की आंखें नम हो जाती हैं और मन कह उठता है, जय जगन्नाथ। रहस्य 3, सिंह द्वार से मंदिर में घुसते ही समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। मंदिर समुद्र के बहुत पास है। बाहर समुद्र की गर्जना सुनाई देती है, पर जैसे ही आप मंदिर के सिंहद्वार से अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की आवाज पूरी तरह शांत हो जाती है। और जब आप बाहर आते हैं, फिर से लहरों की गूंज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रभु के घर में होते हैं, बाहरी दुनिया का शोर नहीं, केवल आंतरिक शांति होती है। रहस्य 4, महाप्रसाद कभी कम या ज्यादा नहीं होता। पुरी में प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं, जिसे कहते हैं महाप्रसाद। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकता है। लेकिन चमत्कार ये है, हर दिन लाखों भक्तों को यह प्रसाद मिलता है। फिर भी ना कभी यह कम पड़ता है, ना कभी ज्यादा बचता है। कोई अंदाजा नहीं लगाता
फिर भी सबको भरपूर मिलता है। मानो भगवान स्वयं कह रहे हों, मेरे घर में कोई भूखा नहीं जाता। रहस्य 5। रसोई 7 बर्तनों की उल्टी व्यवस्था। पुरी की रसोई विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रसोई है। यहाँ 500 रसोइये, 300 सहायक दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। विशेष बात यह है, जब 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर भोजन पकाया जाता है, तो सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे का सबसे अंत में। यह प्रकृति के सामान्य नियम के बिल्कुल उल्टा है। क्यों? क्योंकि यह दैविक अग्नि है, जहां नियम भी प्रभु की इच्छा से बदल जाते हैं। रहस्य 6। हवाओं के नियमों को उलट देता है। मानो भगवान कह रहे हों, मेरे धाम में प्रकृति भी मेरी इच्छा से चलती है। मंदिर की संरचना और हवा की उल्टी चाल। पुरी का मंदिर समुद्र के किनारे है, जहां दिन भर हवा समुद्र से मंदिर की ओर आती है और शाम को विपरीत दिशा में। पर चमत्कार ये है, पुरी में दिन में हवा मंदिर से समुद्र की ओर और शाम को समुद्र से मंदिर की ओर बहती है। यानी यह क्षेत्र प्राकृतिक हवाओं के नियमों को उलट देता है। रहस्य 7। क्या कभी आपने देखा है कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर उड़ते हुए? क्या आपने कभी ऐसा स्थान देखा है जहां आकाश भी सिर झुका देता है? एक ऐसा मंदिर जहां पक्षी उड़ना बंद कर देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ के पुरी मंदिर की। यह मंदिर समुद्र के पास स्थित है। खुला आकाश, खुला परिसर, हरी भरी जगह। फिर भी मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। ना चील, ना गरुड़, ना कबूतर, ना कौआ। आखिर क्यों? क्या यहाँ कोई अल्ट्रासोनिक तकनीक लगी है? क्या यह कोई विद्युत क्षेत्र है जो परिंदों को रोकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वैज्ञानिक आज तक इसका कोई ठोस उत्तर नहीं दे पाए हैं। लेकिन भक्त कहते हैं, जहां स्वयं भगवान विराजमान हो, वहां आकाश भी नतमस्तक हो जाता है। एक मान्यता ये भी है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर की चोटी पर स्थित नीलचक्र और पताका में दिव्य ऊर्जा है, जिसे पक्षी सहज ही महसूस कर लेते हैं और उस क्षेत्र को पार नहीं करते। एक अलौकिक शक्ति, एक ईश्वरीय प्रभा जो आंखों से नहीं, भावना से देखी जा सकती है। और यही तो है पुरी मंदिर की महिमा, जहां प्रकृति भी भगवान के दरबार में मर्यादा का पालन करती है। यह चमत्कार नहीं, यह उपस्थिति है। यह भय नहीं, यह भक्ति है। तो अगली बार जब आप पुरी जाएं, मंदिर की ओर देखें और ध्यान दें। आकाश में चुप्पी होगी, एक मौन समर्पण होगा, क्योंकि वो जगह केवल जमीन पर नहीं, आकाश में भी पवित्र है। रहस्य 8। 215 फीट की ऊंचाई, बिना रस्सी, बिना सहारे, हर दिन एक व्यक्ति चढ़ता है। कैसे? 215 फीट की ऊंचाई, कोई सीढ़ी नहीं, कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं और न ही कोई क्रेन। फिर भी हर दिन एक व्यक्ति पुरी श्री मंदिर की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि श्री जगन्नाथ जी का ध्वज बदला जा सके। कहा जाता है कि यदि एक भी दिन ध्वज न बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो सकता है। इस काम को करने वाला सेवक न पर्वतारोही होता है, न कोई सुपर हीरो। वह होता है पूरी श्रद्धा का प्रतीक, समर्पण का जीवंत उदाहरण। वो चढ़ता है पत्थरों की ढलान पर, तीखी हवाओं के बीच, और नीचे होती हैं हजारों श्रद्धालुओं की सांसें थमी हुई। आप सोचेंगे,
कोई तो गिरा होगा, कोई हादसा। लेकिन मंदिर के इतिहास में आज तक एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। क्या यह केवल अभ्यास है, या फिर भगवान जगन्नाथ का अदृश्य हाथ उसे थामे रहता है? कई बार तेज बारिश, तूफान या धूप में भी यह चढ़ाई की जाती है। सेवक के कदम डगमगाते नहीं, उसका विश्वास उसे ऊपर तक ले जाता है। यह साहस नहीं, यह सेवा है। यह रोमांच नहीं, यह समर्पण है। और हर शाम जब वो सेवक ध्वज को चोटी पर बांधता है, तब ऐसा लगता है जैसे श्रद्धा ने एक बार फिर ऊंचाई को जीत लिया हो। यह कोई चढ़ाई नहीं, यह सीधी डोर है भगवान तक पहुंचने की। रहस्य 9 लकड़ी की मूर्तियां जो कभी सड़ती नहीं। क्या आपने कभी किसी ऐसी मूर्ति के बारे में सुना है जो लकड़ी की हो और फिर भी न कभी सड़ती है, न कभी टूटती? हम बात कर रहे हैं पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर की उन दिव्य मूर्तियों की जिनमें विराजते हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। यह मूर्तियां सामान्य पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि पूरी तरह लकड़ी की होती हैं, और वो भी नीम की लकड़ी से निर्मित। पर क्या नीम की लकड़ी सदियों तक टिकती है? क्या वो बारिश, धूप और नमी से नहीं सड़ती? बिल्कुल टिकती है। अगर वो साधारण नीम नहीं, दर्शन नीम हो जिसे स्वयं भगवान संकेत देकर चुनवाते हैं। हर 12 से 19 वर्षों में इन मूर्तियों का नवक्लेवर होता है, यानी भगवान एक नए शरीर में स्थापित होते हैं। लेकिन नई मूर्ति के लिए लकड़ी ऐसे ही नहीं मिलती। सेवकों को स्वप्न में दिशा मिलती है, कहाँ जाना है, कौन सा वृक्ष चुनना है और किस नीम के पेड़ में भगवान का ब्रह्मा तत्व छिपा है। वह वृक्ष अंधेरे में भी चमकता है, उसके पास सांप पहरा देते हैं और उसमें कोई गांठ नहीं होती। यह कोई जैविक विशेषता नहीं, यह दिव्यता की अनुभूति है। और जब उस लकड़ी से मूर्ति बनती है तो वह मूर्ति वर्षों तक बिना किसी रक्षा के, बिना किसी केमिकल के टिकती है। न सड़ती है, न टूटती। मानो स्वयं भगवान कह रहे हों, यह मेरा शरीर है और जब तक मैं चाहूं तब तक ही यह रहेगा। और जब समय आता है तो पुराने स्वरूप का ब्रह्मा तत्व अंधेरे में पूरी गोपनीयता से नए स्वरूप में स्थानांतरित किया जाता है। कभी देखा है लकड़ी में चेतना? यहां वह प्रकट होती है। यह कोई मूर्ति नहीं, यह स्वयं प्रभु की चेतना है, जहां लकड़ी भी अमर हो जाती है जब उसमें भगवान का वास होता है। जय जगन्नाथ। रहस्य 10 नील चक्र एक धातु से बना जो सदियों से नहीं टूटा। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र, जो 800 साल से आकाश को चीरता खड़ा है और आज तक न झुका, न टूटा। यह कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं, यह आस्था का ध्रुव तारा है जो हवा, बारिश, तूफान और काल की मार से भी अडिग खड़ा है। सोचिए, सदियों से कितने आंधी तूफान आए, कितनी बार समुद्री हवाओं ने मंदिर को झकझोरा, पर नीलचक्र टस से मस नहीं हुआ। यह चक्र बना है अष्टधातु से, जिसमें सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सीसा आदि 8 धातुएं होती हैं। पर क्या केवल धातु इसे इतना अडिग बनाती है, या फिर इसमें कोई अदृश्य दिव्यता भी है? भक्तों की मान्यता है नीलचक्र केवल धातु नहीं, स्वयं सुदर्शन चक्र का प्रतीक है। और जहां यह स्थापित होता है
वहां कोई बुराई टिक नहीं सकती। यही कारण है कि पुरी के हर घर में, हर दुकान में नीलचक्र की दिशा में दीप जलाया जाता है। और एक रहस्य और सुनिए, जहां भी आप खड़े हों, मंदिर के जिस भी कोने से आप इसे देखें, नीलचक्र आपको सीधा देखता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्या यह केवल डिजाइन है? नहीं, यह उस चेतना का संकेत है कि भगवान की दृष्टि हर समय आप पर है। यह कोई धातु का पहिया नहीं, यह विश्वास का केंद्र है और रक्षा का प्रतीक। नीलचक्र जो टूटा नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं। रहस्य 11, ब्रह्मा तत्व जिसे छूते ही सेवक की मृत्यु हो जाती है। क्या आपने कभी किसी ऐसी ऊर्जा के बारे में सुना है जिसे छूते ही मृत्यु निश्चित हो जाती है? यह कोई श्राप नहीं, यह कोई रोग नहीं, यह है ब्रह्मा तत्व। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भ में स्थित वह दिव्य ऊर्जा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अविनाशी आत्मांश माना जाता है। हर 12 से 19 वर्षों में आता है एक रहस्यमय समय जिसे कहते हैं नवकलेवर, जब भगवान अपने पुराने दिव्य शरीर को त्याग कर नई मूर्तियों में स्थापित होते हैं। लेकिन यह कोई मूर्ति स्थानांतरण नहीं, यह आत्मा का प्रवेश है। और तभी होती है ब्रह्मा तत्व की गोपनीय अलौकिक प्रक्रिया। इस तत्व को छूने की अनुमति केवल कुछ चुने हुए सेवकों को होती है, और वह भी पूर्ण अंधकार में, नेत्र पट्टी से ढके मौन व्रत में, अकेले। कहा जाता है जो भी सेवक इस ब्रह्मा तत्व को स्थानांतरित करता है वह कुछ ही दिनों में देह त्याग देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया होता है उस रहस्य को जिसे साधारण आंखें सह नहीं सकती। कुछ इसे प्रभु की अंतिम परीक्षा कहते हैं, तो कुछ इसे मोक्ष का अंतिम द्वार। यह तत्व ना धातु है, ना पत्थर, यह वह दिव्य ज्वाला है जिसे केवल भगवान ही संभाल सकते हैं। जब सेवक इसे नए विग्रह में स्थापित करता है तब मंदिर में हजारों दीप जलते हैं, लेकिन वह प्रक्रिया पूर्ण अंधकार में होती है। न कोई देख सकता है, न कोई सुन सकता है, और शायद न कोई जीवित रह सकता है जो इसे प्रत्यक्ष रूप से जान ले। यही है पुरी श्री मंदिर का सबसे रहस्यमयी और अलौकिक रहस्य। ब्रह्मा तत्व जिसे छूना मृत्यु को आमंत्रण देना है, पर वही मृत्यु जो मोक्ष का मार्ग बन जाती है। यह मृत्यु नहीं, यह प्रभु के निकट होने का अंतिम सौभाग्य है। रहस्य 12, रथ यात्रा में रथ क्यों रुक जाते हैं? भीड़ उफान पर होती है, हजारों सेवक रस्सी खींच रहे होते हैं, ढोल नगाड़ों की गूंज से आकाश कांप रहा होता है, पर तभी रथ रुक जाता है, न आगे बढ़ता है, न कोई हिला पाता है। ऐसा क्यों? क्या रथ भारी है? क्या रस्सियां टूट गईं? नहीं, यह कोई तकनीकी विफलता नहीं, यह है एक चमत्कार। यह होता है हर वर्ष पुरी की ऐतिहासिक रथ यात्रा के दौरान, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर नगर भ्रमण को निकलते हैं। कहते हैं भगवान स्वयं तय करते हैं कि रथ कहाँ रुकेगा और कब चलेगा। यह कोई साधारण विराम नहीं, यह होता है दिव्य संकेत। जब जब रथ रुकता है भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं, हर कोई श्वास रोककर देखता है। क्या अब भगवान रुकना चाहते हैं?
क्या किसी विशेष स्थान पर रुककर वे किसी को कृपा देना चाहते हैं? और फिर घंटों बाद जब अचानक रथ बिना किसी नई ताकत के खुद ब खुद चलने लगता है, तो लगता है जैसे स्वयं भगवान ने उस रथ को धक्का दिया हो। इतिहास गवाह है, कई बार रथ 3-4 घंटे तक रुके रहे, रस्सियां खींची जाती रहीं, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। और जैसे ही सही समय आया, वो रथ स्वतः चल पड़ा। क्या यह कोई अदृश्य शक्ति है, या फिर यह संकेत है उस भावना का कि मैं वही करता हूं जो मैं चाहता हूं, मेरे भक्त केवल निमित्त हैं? यही है पुरी की रथ यात्रा का 12वां रहस्य। रथ रुकते हैं क्योंकि रथ के पहिए नहीं चलते, चलता है भगवान का संकल्प। जय जगन्नाथ। यह कथा थी भगवान जगन्नाथ के श्री मंदिर से जुड़े उन रहस्यमयी चमत्कारों की जो विज्ञान को चुनौती देते हैं और श्रद्धा को प्रगाढ़ करते हैं। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा, ज्ञानवर्धक और मन को छू लेने वाला लगा हो, तो कृपया लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ने के लिए कथा जगत चैनल को सब्सक्राइब करें।